इलेक्ट्रिक फोर्स इस ई का दोबारा क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, दोबारा इस डायरेक्शन में हमें बी मिलेगी, फिर इस ई का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, दोबारा इस डायरेक्शन में हमें चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड दोबारा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जी फंडामेंटल पार्टिकल है। जब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करता है विद सम एक्सेलरेशन तो वो अपने गिर्द जो है ना वो एक फील्ड इंड्यूस करता है जिसे हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। और जिस तरह इलेक्ट्रिक फोर्स में हमारे पास एक स्पेस की प्रॉपर्टी होती है एप्सिलॉन, इसी तरह हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स में भी एक स्पेस की प्रॉपर्टी होती है म्यू नॉट। ठीक है, जो एक स्पेस इलेक्ट्रिक चार्ज को या मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक चार्ज की इंडक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस या इंडक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड को रेजिस्ट करती है, उसे तो हम हाजिर हैं और रेडी भी हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को यूनिफाई करने के लिए। अच्छा, पहले मैं आपको चंद इक्वेशंस लिख देता हूँ। देखिए, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने 4 इक्वेशंस लिखी। 4 इक्वेशंस उसमें उसकी नहीं थी, उसमें सिर्फ उसकी एक इक्वेशन थी जिसे कहते हैं एम्पेयर मैक्सवेल लॉ। उस बाकी सारी इक्वेशन, नंबर 1 इक्वेशन ये थी कि आपके पास जो डेल ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड मींस चार्ज के साथ, ठीक है ना, वो ऑलवेज रो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, व्हाट डज इट मीन्स? इसका मतलब ये डेल ऑपरेटर का आपको पता है, अगर आपको नहीं पता तो आप आई टैब में जाके वीडियो देख सकते हैं डेल ऑपरेटर क्या है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डॉट प्रोडक्ट इज जस्ट बिकॉज कि इलेक्ट्रिक फील्ड जहां भी होगी दिस माइट बी ड्यू टू दिस पर्टिकुलर थिंग। रो क्या है? चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम रो है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इज द रेजिस्टेंस। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, दिस इज कॉल्ड एज गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दूसरी हमारे पास इक्वेशन है जी डेल ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड, वो बराबर होता है 0 के, क्योंकि एक मैग्नेटिक फील्ड का जो आउटवर्ड फ्लक्स होता है वो ऑलवेज 0 होता है, क्योंकि कोई भी मैग्नेटिक चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। दिस इज कॉल्ड एज गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास नॉर्थ पोल पड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ पोल अगर होगा ना तो तब इसके इर्द गिर्द हम एक इमेजिनरी बाउंड्री कंसिडर करेंगे जिसे गॉसियन सरफेस कहते हैं, और उसके आउटवर्ड हम एक फ्लक्स फाइंड करेंगे और वो फ्लक्स जो है ना वो फिर समथिंग आएगा। लेकिन क्योंकि नॉर्थ एंड साउथ पोल कैन नॉट बी सेपरेटेड बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली, एंड इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी कट इन हाफ, सो induction of a magnetic field. And the third one is the del operator का क्रॉस प्रोडक्ट विद इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल मालूम करते हैं। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज कॉल्ड एज एम्पियर्स लॉ। एम्पियर लॉ ये कहता है कि जब आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है तो उसके अक्रॉस एक वायर है, जिस तरह उसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो बिल्कुल, अगर इसमें से करंट ऐसे पास हो रहा है ना आई, ठीक है, तो अगर आई ऐसे पास हो रहा है तो इसमें से इसके कर्ल की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी। दिस इज द इंडक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। और द फोर्थ वन इज द डेल ऑपरेटर टाइम्स द बी क्रॉस द बी, क्रॉस प्रोडक्ट कर्ल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। वो कैसे होता है? उसकी वैल्यू है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एंड चेंज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस द म्यू नॉट टाइम्स द करंट डेंसिटी। ये हमारे पास 4 फंडामेंटल इक्वेशंस है और हमारा काम एक्चुअल इन इक्वेशंस के साथ है। क्यों इन इक्वेशन के साथ है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए, मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक 3D स्पेस है, ठीक है, अच्छा, इस स्पेस में मैंने जो है ना दो, यानी एम्पियर्स मैक्सवेल इक्वेशन एंड द एम्पियर्स लॉ को हमने यूनिफाई करना है। चूंकि हम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफाई कर रहे हैं तो मैं क्या करूंगा, मैं इस स्पेस को कंसिडर करूंगा कंप्लीटली वैक्यूम। ठीक है, जब कंप्लीटली वैक्यूम कंसिडर करूंगा, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो जब इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है तो ये जब ये 0 हो गया, जैसे चार्ज, जब चार्ज 0 हो गया तो ये ऑटोमेटिकली 0 हो गया, तो ये टर्म नेग्लिजिबल, इट बिकम 0। ठीक है, और जब कोई और ये टर्म जो है ना वो तो ऑटोमेटिकली 0 है। जाहिर सी बात, जब कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो देन व्हाट काइंड ऑफ एक्सेलरेशन इन दैट इलेक्ट्रॉन एंड व्हाट काइंड ऑफ इंडक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। सो
ये भी 0 हो गया। तो इस वजह से हम इन दो चीजों को कंसिडर नहीं करते एंड वी ओनली कंसिडर द थिंग विच इज द रिमेनिंग टू इक्वेशंस ऑफ द मैक्सवेल्स इक्वेशन। अच्छा जी, आपके सामने दो इक्वेशंस लिखी हुई है, पहली दो इक्वेशंस को मैं क्लियर कर चुका हूं। इस इक्वेशन में पहली इक्वेशन जो है वो सिंपल है कि जब एक मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है इट इंड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड दैट पर्टिकुलर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और चौथी इक्वेशन हमारे पास वो है कर्ल ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। वो क्या है जी? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एंड द चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट is just the property of a space. Okay, then we just focus on these two theorems, this one and this one, and you know that J is the current density yani differential of current with respect to volume. एंड इफ आई हैव कंसिडर्ड दैट कि ये 3D स्पेस है और यहाँ पर Q जो है वो 0 है, देन यू ऑल नो दैट DI इज जस्ट दी चार्ज टाइम्स D। ओके, देन इफ चार्ज इज 0 देन DI ऑटोमेटिकली 0। तो आप इसको देख सकते हैं, यू हैव रिमेन्ड विद दिस टर्म। और तो आपके पास एक्चुअल इक्वेशन जो बचेगी वो होगी। अच्छा, अब हम इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। तो इनमें से आप कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं। आप ये इक्वेशन लें, इसको सॉल्व कर लें, या इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें। जाहिर सी बात है आपने इसकी वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट करनी है। दिस लिटिल बिट ऑफ डिफरेंशिएशन इन इट, बट आप लोगों को मैंने फंडामेंटली सिखा चुका हूं कि व्हाट टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन, कर्व्स एंड ऑल दीज थिंग्स। सो आप लोगों को और बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब यू आर नाउ ए लॉजिकल थिंकर, क्योंकि आप अभी तक मेरे चैनल पे खड़े हुए हैं विदाउट नो सब्सक्राइबर्स एट ऑल। ओके, अब हम चलते हैं। आप इस इक्वेशन को भी ले सकते हैं, इस इक्वेशन को भी ले सकते हैं। मैं जो हूं ना वो इस इक्वेशन को लेता हूं। मैंने ये लिया इक्वेशन, ये जी मेरा कर्ल इन द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एंड द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, अब आप कहेंगे यार आपके चैनल का नाम है फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग की टॉप की आप बात करते हैं, देन व्हाट इज दिस फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग? देखें, ये कर्ल है। कर्ल का मतलब ये होता है कि अगर देखिए डेल ऑपरेटर, व्हाट इज डेल ऑपरेटर? ये आप जानते हैं सब, ठीक है ना। डेल ऑपरेटर इज द डिफरेंशियल ऑफ ए पर्टिकुलर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, y and z. I am just considering two dimensions, ठीक है। तो with respect to x, y, z, तो जब आप इसमें ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, टाइनी वेक्टर क्वांटिटी होती है। देखें, ये dx या dy ले लें, दिस इज dx एंड दिस इज dz, ठीक है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आपके पास, आप इसको एक सिंगल वेक्टर से डिनोट करते हैं एंड दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ठीक है। तो जब आप इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, देन इट गिव्स यू ए इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन आपके कैमरे की, मोबाइल स्क्रीन की तरफ, इस डायरेक्शन में एक वेक्टर आता है। वो वेक्टर क्या होता है? वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। दैट चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूसेस अनदर मैग्नेटिक फील्ड, और ये एक दूसरे को इंड्यूस करते जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का ये जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, देखें, ये आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये कर्ल की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। मैंने इसका ये लिया क्रॉस प्रोडक्ट, तो मुझे एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिली। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का जो है ना, मैं दोबारा कर्ल लेऊंगा। जब मैं दोबारा कर्ल लेऊंगा ना, तो दोबारा मेरे पास ये इक्वेशन इंड्यूस हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक दूसरे को प्रोड्यूस कर रहे हैं। कैसे? देखें, मैंने इसको कर्ल ले लिया, इस क्वांटिटी, आप ये कहते हैं कि मैंने कर्ल ऑन बोथ साइड ले लिया, इसका भी कर्ल ले लिया। अच्छा, इसमें सिंप्लीफाई किया। अच्छा, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल डिफरेंशियल ऑपरेटर रूल, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और सिर्फ सिंपल b आ जाएगा, ठीक है। इसका ये रिजल्ट आता है, ये आप फंडामेंटली कहीं भी देख सकते हैं, ठीक है। और इज इक्वल टू, अब जब ये कांस्टेंट है दोनों, ये तो बाहर आ जाएंगे। आप सिर्फ इस e के साथ इस कर्व को लिखेंगे, ठीक है ना। ये रूल्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। ये आ गया जी इसके साथ, सही, dt, ये यहाँ डबल वो है, स्क्वायर है इसके ऊपर, डेल स्क्वायर है। इसे कहते हैं लैप्लासियन ऑपरेटर। लैप्लासियन ऑपरेटर ये होता है कि ये डबल डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है ना, एक डायरेक्शन के। अब ये x और y और z भी हो सकते हैं, लेकिन मैं इसमें सिर्फ x डायरेक्शन को कंसीडर करता हूं। एक वेव की बात कर रहा हूँ, वो सिर्फ एक डायरेक्शन में ही फ्लो कर सकती है। जिस तरह हम यू क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, अगर वो चारों डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, देन वी टेक 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन, 5 डायमेंशन, जितनी डायमेंशन आप चाहें वो ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि मैं सिंपलेस्ट चीज को ले रहा हूँ, इसलिए मैं फर्स्ट डायमेंशन ले रहा हूँ। देन आई कैन राइट दिस एज ए डबल ऑपरेटर in the x direction of a magnetic field B, okay, and then this is equal to mu naught epsilon naught are constants, they will kept in their own places, and अब ये चीज किसके बराबर है? ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ था ना, ये चीज है
द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस इज द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये देख लीजिए, ये चेंजिंग मैग्नेटिक, अब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज योर, ठीक है, माइनस के साइन को कंसीडर, माइनस इज जस्ट सिंपल, ठीक है ना, क्योंकि वो उसकी हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में वो होती है, ऑसिलेट करती है, इस वजह से, ठीक है। अब आप अब जो मैं फाइनल इक्वेशन लिखूंगा वो होगी, अच्छा अब आप ये एक चीज को नोटिस कर रहे होंगे, ठीक है। अब ये जो आप चीज देख रहे हैं ना, यही चीज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिकल टू दिस वन। एक हमारे फंक्शन ले रहे हैं, u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t। व्हाट डू यू मीन बाय x एंड t? x मींस इन वन डायरेक्शन, x डायरेक्शन, x y z भी हम लिख सकते हैं, लेकिन वी आर जस्ट कंसिडरिंग a one dimensional case. So x डायरेक्शन है और t is the time. Time means ये time के अंदर भी फ्लो कर रही है and in space also. This is space and time both. ठीक है, और ये बस नीचे x स्क्वायर है, सॉरी, ये x के अंदर भी फ्लो कर रही है, is equal to 1 over v squared, ठीक है, 1 over v squared and times this u is a function of x and t and then this is t squared, ठीक है, बिल्कुल लग रही है, क्योंकि अब ये आप कहेंगे 1 over v square क्या है, दिस इज ए इक्वेशन, वेव इक्वेशन, और ये जो 1 over v square आप देख रहे हैं, दिस इज द स्पीड ऑफ द वेव, ठीक है। तो आपको ये इसकी आइडेंटिकल लग रही है, ये तो कंपैरिजन में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 over v square इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, लिख लिया। अब मैं v स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करूंगा, v स्क्वायर, ठीक है ना, 1 ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज v इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर द रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब आप देखेंगे कि यार ये किसके बराबर है, देन वी कैन कैलकुलेट ये किसके बराबर है। म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता है और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, और आपको ये हैरानगी होगी कि दिस v इज इक्वल टू 2.99 क्रॉस 10 to the power 8 meters per second, which is the speed of light. Then you can say that light is just an electromagnetic wave in the medium. अच्छा, मीडियम में कैसे? नाउ अब हम डिस्कस करते हैं इसके एक लॉजिकल रीजन, ये तो थोड़ी बहुत मैथ्स होगी। अब हम बात करते हैं कि ये जो मैक्सवेल ने बताया था, व्हाट इज दिस एंड हाउ इट यूनिफाइज द इलेक्ट्रिक फील्ड विद द मैग्नेटिक फील्ड एंड गिव्स अस द वन यूनिफॉर्म लाइट। ये हमारे पास लाइट की इक्वेशन है। अब आप देखें कि एक्चुअल इसमें होता क्या है। देखिए, होता इसमें कुछ यूं है कि आप देखते हैं, अगर आप इसको एक स्पेस की फॉर्म में देखते हैं, ठीक है, ये बहुत बड़ा मैंने बना दिया यार, दिस इज योर डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर की मैंने एक डायरेक्शन ली है, ठीक है, एक्स डायरेक्शन ली है। ये डेल ऑपरेटर को आप ये कह सकते हैं, यार मैं इसको डेल ऑपरेटर मैंने आपको पहले बताया था, आप पीछे जाके देख सकते हैं, मैंने सिर्फ एक्स कंपोनेंट इसका लिया है, ठीक है, मैंने इसका सिर्फ एक्स कंपोनेंट लिया, तो मैं इसको सिर्फ डी एक्स कर देता हूँ, ये सिंपल एक्स कर देता हूँ, चलिए छोड़े, और सिंपल हो गया, ठीक है। और दिस इज यूर कंपोनेंट, मतलब डेल क्रॉस ई था ना, तो अगर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट लें तो डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आएगी, यानी इस बार की डायरेक्शन में एक चीज आएगी, ठीक है ना। व्हाट इज दिस चीज? दिस चीज इज द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन, ठीक है। दोबारा इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, इस मैग्नेटिक फील्ड है ना, जब इसका यूं क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और डेल ऑपरेटर की डायरेक्शन ये है, तो जब इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो इस डायरेक्शन में हमें दोबारा ई मिलेगी, ठीक है। तो जब हम इस ई का दोबारा क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, दोबारा इस डायरेक्शन में हमें बी मिलेगी, फिर इस ई का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, दोबारा इस डायरेक्शन में हमें चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में दोबारा लेंगे तो दोबारा मिलेगी, और ये ऐसे जाते जाएगी कैसे हिस्सा है, देखें इसको, देखें इसको मिलाएं, मिला दिया। अब जो ऊपर वाले हिस्से हैं उनको मिलाएं, दिस इज, ये आपको कुछ किसी चीज की तरह लग रही है, दिस इज ए वेव, ये वेव है, ठीक है ना, और ये किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ टाइम। टाइम और स्पेस के अंदर यूं ऑसिलेट करती है, देखें मैं आपको करके बताता हूँ, यूं ऑसिलेट करती है, देखें ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये स्पेस है, ठीक है ना, ये यूं ऑसिलेट करती हैं, इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस मैग्नेटिक, मैग्नेटिक प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक, देखें इलेक्ट्रिक, ठीक है, प्रोड्यूस मैग्नेटिक, एंड दे प्रोसीड इन द डायरेक्शन विच इज द रिजल्टिंग इन द लाइट, दिस इज लाइट। एंड व्हाट इज दिस? This is just the property of a space and just the vibration in the space. अब जब वाइब्रेशन होती है स्पेस टाइम में तो ये ऑसिलेट करता है, जब ऑसिलेट करता है तब हमें पता चलता है कि यार इलेक्ट्रॉन इज द थिंग
which oscillate space and time, and this thing oscillates space and time in such a manner that it induces or it produces a field called electromagnetic field. Therefore, अगर आपके पास ये फंडामेंटल कांस्टेंट म्यू नॉट है मैग्नेटिक फील्ड का और एप्सिलॉन नॉट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो जब ये दो फंडामेंटल कांस्टेंट्स किसी एक क्वांटिटी से रिलेट कर रहे हैं जिसे स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं, देन यू कैन से दैट इलेक्ट्रिक एंड अ मैग्नेटिक फील्ड इज कंबाइंड एंड यूनिफाइड, और हमारा पहला मकसद पूरा हो गया। हमादुल्लाह को इजाजत दीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप लोग सीखें कि यार हाउ दिस ब्यूटीफुल लाइट वर्क्स। अल्लाह हाफिज।